बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं पहले तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल्स को और लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी आपकी जो भी मैं न्यू वीडियो जो भी अपलोड करूँगा उसी वक्त आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप उसको देख सकते हो। और इसका लिंक भी शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि कुछ जो आपके दोस्त हैं जो जिनको पता नहीं है इस हवाले से, तो वो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं इस सवाल से। ठीक है स्टूडेंट्स, चले हम एक्सरसाइज 17.3 स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने मतलब साथ ही साथ 9 क्लास की भी मैंने बुक स्टार्ट की हुई है, मेट्रिक क्लास की भी साथ की हुई है। तो हर रोज़ मैं एक एक लेक्चर 9th का और एक मेट्रिक का भेजता रहता हूँ। तो जो आपके जैसे कि आपके सिस्टर्स हैं या ब्रदर हैं जो भी हैं, आप उनसे भी वो शेयर कर सकते हैं, उनसे वो भी आप वीडियोस दिखा सकते हो। जैसे 9th क्लास में तो 9th क्लास की देखिए, जो मेट्रिक क्लास का हो तो वो मेट्रिक क्लास के हवाले से। अच्छा, सिर्फ ये सिंटिक्स बोर्ड का तो देखिए मैं सिर्फ प्रॉब्लम सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन अगर पंजाब बोर्ड वाले और इसके अलावा कराची बोर्ड या केपीके बोर्ड वाले भी ये मेरे लेक्चर सुन सकते हैं। वो क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करा रहा, मैं उसके जो मेथड होते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, जो उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, जो थ्योरी होती है, वो भी मैं सॉल्व कराता हूँ। ताकि ये होता है ना, क्योंकि प्रॉब्लम तो मतलब क्या है, एक्सरसाइज तो हम कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लिख के हम सोल्व कर सकते हैं। मेन होता है उसकी थ्योरी। अब अगर आपकी उसको थ्योरी का नहीं पता होगा ना तो नहीं सोल्व कर सकेंगे हम। पंजाब की अगर बुक उठा के देख लें तो थ्योरी सेम टू सेम वही है जो हमारे सिंटेक्स की है, लेकिन सिर्फ क्या है, हमारा एक्सरसाइज चेंज है, तो बात वही है, मेथड वही है सर। ठीक है ना? तो आप पंजाब के जो स्टूडेंट्स हैं, पंजाब के जो दोस्त हैं, आप उनसे भी अपना लिंक शेयर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज 17.3 मेट्रिक क्लास से, जो कि हमारे पास यूनिट नंबर है 17 और उसका नाम है सेट्स एंड फंक्शन के हवाले से। अब क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स लिखा हुआ है कि वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। चलो वही हमने पढ़ी थी ना प्रॉपर्टी कि यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है, देखें अब वही चीज आ गई। तो अगर आप लोगों को पता नहीं है तो पहले आप वो मेरा प्रीवियस वाला लेक्चर सुन लें। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है, और जब भी वर्ड वेरीफाई की आती है तो मतलब वहां पे हमने इसको प्रूव करना होगा। तो वहां पे हमेशा दो साइडें होंगी, इक्वल टू होगा बीच में, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें कह रहा है कि एक सेट है ए बी सी डी और दूसरा बी है उसके ए ई आई ओ यू, मतलब वो भी लेटर है। अब हमें पता है कि अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करना चाहते हैं, पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इक्वल होगा बी यूनियन ए के। क्या ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? जी बिल्कुल, हमने एग्जांपल के तौर पे इसको वेरीफाई भी करके चेक कर लिया था। चले अब हम कर रहे हैं पहले टेक, इसमें हमेशा पहले आप एक साइड लोगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी। ठीक है, अब ए यूनियन बी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, ए यूनियन बी। ये चले एक स्टेप और कर लेते हैं पहले आप लोगों का। पहले ए की एलिमेंट लिखूंगा, ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब इसको यूनियन कर रहा हूं बी के, जिसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये यू है, फोन नहीं समझना। अब यूनियन में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम दोनों सेट्स को मिला के लिखते हैं। तो इसमें लिखें ए, हमारा बी आ गया, सी डी ई आई ओ यू, दोनों सेट को मिला के लिखेंगे, लेकिन रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास ए डबल आ रहा था, ई ए डबल आ रहा था, तो हम लिखेंगे सिंगल और दोनों सेट्स को मिला के लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या करें, टेक राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। अब ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स क्या है, ए ई आई ओ यू, और यूनियन ए के एलिमेंट्स क्या है हमारे, ए बी सी डी और ई। अब हमें पता है कि बी दोनों सेट में मिला के लिखते हैं तरतीब से, ए बी सी डी ई आई ओ और यू। अब देखें दोनों साइडें क्या हो गई आपकी, इक्वल आ गई।
तो लिख देते हैं हैंस लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेरी वेरी वेरीफाइड। ठीक है, वेरीफाइड शो डेट प्रूफ डेट करना चाहो तो वहां पे यही होता है कि हमारे पास दोनों साइड के क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, तभी वो वेरीफाई होगा। ठीक है, प्रूव्ड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया। चले सेकंड, इसी का वो कह रहा है कि आप यूनियन के साथ साथ आप इसको इंटरसेक्शन करें। चले क्वेश्चन वही है हमारे पास। ठीक है, अब ये कह रहा है यूनियन नहीं, अब इसको क्या करना है अपने सेकंड इसी के पार्ट्स का क्या करना है आपने, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब वही दो टर्म है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी और इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है, इसमें भी हम पहले टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या करते हैं स्टूडेंट, देखें आप सामने देख लें आप लोग ए, अब देखिए दोनों में जो सेम है, अब आप लोगों को क्या सेम आ रहा ए। ठीक है, दोनों में ए था तो हमने ए लिखा। उसके अलावा बी, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, ई। अब ए और ई इन दोनों में क्या है हमारे पास सेम है, सिंपल। और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए में क्या है, अब जाहिर बात है दोनों में कौन से सेम है, जाहिर बात है ए और ई है, तो इसमें भी हमारे पास क्या हो गया ए और ई, और ये दोनों हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास इक्वल हो गया। तो इक्वल हो गया तो ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलें अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसका इंटरसेक्शन ही ले लेते हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। अब इसमें क्या कर रहा है, पहले टेबल फॉर्म में लिखा है, इसको मैं लिख लेता हूँ आपको, सॉरी बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ, इसको मैं टेबल फॉर्म में लिख लेता हूँ। जब भी आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करनी हो ना स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले अगर बिल्डर फॉर्म में है या आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है तो उसको टेबलर फॉर्म में कर लें ताकि इसको सोल्व करने में आसानी हो। चलिए इसमें कह रहा है कि अरे एक्स डेट एक्स बिलोंग्स टू जेड, जेड का मतलब है इंटीजर, मतलब प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी, और कह रहा है एक्स -3 से बड़ा है, -3 से बड़ा है तो -2 -1 0 और 3 से कम है तो 0 1 2। तो ये यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया ना, -2 -1 0 1 2। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास क्या है, क्यू। क्यू हमारे पास सेट है, वो भी आपका बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको लिखेंगे ये y सच दैट y बिलोंग्स टू ई पॉजिटिव। ई पॉजिटिव का मतलब है ई आपका क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि y लेस देन इक्वल टू 4 है, y लेस देन इक्वल टू 4 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि y आपका क्या होगा, इवन नंबर हमारे 0 2 और 4। ठीक है, अब देखिए 0 आपका क्या है, प्लस में भी आ सकता है, नेगेटिव है, क्यों हमको प्लस हम ना कहते हैं, 0 में है ना प्लस में है ना माइनस में, तो आप इसमें आप 0 लिखो तो भी आपका गलत नहीं होगा, अगर 0 लिखोगे भी नहीं तब भी आपका कोई गलत नहीं होगा। सही है, 0 to 4 तक आपका लेस देन इक्वल टू 4 तक। ठीक है, चलें अब इसका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो, इक्वल हो बी इंटरसेक्शन ए के। चलें लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम पहले, लेफ्ट हैंड साइड में है ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे बताएं कौन सा एक एलिमेंट्स हैं जो सेम आ रहे हैं, 0 और 2 क्या आ रहा है, 0 और 2 आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, चलें अगर राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, बी इंटरसेक्शन है, तो ए इंटरसेक्शन ए या बी इंटरसेक्शन है। अब तब भी बताएं उसमें लिखें या उसमें लिखें, बात तो एक ही आ रही है कि वो भी आंसर आपका क्या आएगा, 0 2। अगर आप इसमें 0 नहीं लिखेंगे ना तो सिर्फ क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ आप लोगों को। अब इसका हम क्या कर लेते हैं, यूनियन भी ले लेते हैं। ठीक है, अब यही क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आपने यूनियन भी करना है इंटरसेक्शन भी करना है, तो आपने पहले यूनियन कर लिया, इंटरसेक्शन कर लिया, अब इसका हम करते हैं यूनियन। यूनियन में भी क्या करते हैं हम, ए यूनियन बी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए के। गुड,
चलें इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं पहले, ए यूनियन बी। अब मुझे बताएं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है इन दोनों सेट को मिला के तरतीब से लिखना। -2 से स्टार्ट करेंगे, -1 0 1 2 1 2 आ गया और इसमें आ रहा है 4, तो ये 4 आ गया, यस यही आंसर। अब राइट हैंड साइड पे आ जाते हैं, तो इसमें क्या है बी यूनियन ए। अब क्या है 0 2 4, सॉरी हम यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पे हम पी के हिसाब से करेंगे, पी यूनियन क्यू, और ये हमारे पास क्या है क्यू यूनियन पी। मैंने उस देखा नहीं कि हमारे पास ये पी और क्यू के हवाले से, तो प्रीवियस जो इंटरसेक्शन किया था ना वो भी आपका इसमें ही होगा, तो बात एक ही है बस, वो आपने मैंने नाम दिया चेंज किया था, ठीक है। तो क्यू यूनियन पी, ठीक है। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, क्यू और पी को आपने क्या करना है यूनियन करना है, तो दोनों सेट को मिला के लिखेंगे। तो दोनों में अगर पहले क्या आ रहा है -2 आ रहा है, फिर -1 आता है, फिर 0 1 और 2 एंड 4 आ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये भी आपके क्या है, दोनों साइडें क्या होंगी इक्वल हो गई, तो ये भी हो गया आपका वेरीफाइड, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के दोनों पार्ट्स आपको समझ में आ गए होंगे। चलें अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। चलें स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें सेकंड में क्या कह रहा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन इंटरसेक्शन, मतलब जैसे हमने कम्यूटेटिव निकाला था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी निकालना है हमने, यूनियन भी करना है उसका इंटरसेक्शन भी करना है। इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट में कह रहा है कि ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 4 5 10 20, और बी के एलिमेंट्स हैं 5 10 15 20, और सी के एलिमेंट्स हैं 1 2 5 10। हमें पता है कि एसोसिएटिव में हमारे पास 3 सेट के हवाले से होता है, तो अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूनियन ले रहे हैं तो स्टूडेंट हम ऐसे लेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसमें हम शुरू में ब्रैकेट्स देंगे और इसकी सेकंड साइड बनाएंगे तो ए यूनियन बी यूनियन सी, और इसके हम सेकंड साइड पे इसकी वो देंगे ब्रैकेट्स देंगे, ठीक है। चलें अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पहले ब्रैकेट हम सॉल्व कर लेते हैं ए यूनियन बी, ठीक। अब ए यूनियन बी स्टूडेंट सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है, मैं यहां से थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। ए यूनियन बी को अगर हम सोल्व करने जाए तो दोनों सेट को मिला के लिख देंगे। बताएं मुझे 1 से ये 1 आ गया, 2 4 और इसके अलावा 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 5 तो दोनों में ही आ रहा है, 10 10 आ रहा है दोनों में, 6 7 8 किसी में नहीं है। उसके बाद 15 आ रहा है सेकंड में हमारे पास, और आ रहा है 20 जो कि दोनों में ही आ रहा है, तो एक ही दफा लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि ए यूनियन बी का जो आंसर आया उसको यूनियन करो सी से, जी। चलें सी के एलिमेंट्स से हमारे पास क्या है 1 2 5 और 10, 1 2 5 और 10, और यही हमारे इसमें भी है, तो हमारे पास आंसर वही सेम टू सेम आ जाएगा, 1 2 4 5 10 15 और 20, ठीक है, क्लियर। चलें स्टूडेंट्स 1 2 5 15 10 हो गया। अब इसके ये हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब कहते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी क्या है स्टूडेंट्स, बी और सी को मिला के लिखना है आप लोगों ने। क्या है 1 2 5 10, 1 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है, 5 तो दोनों में आया, 10 आ गया, इसके अलावा 15 आ गया आपके पास बी में, और सी में बी में हमारे पास 20 भी आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि बी यूनियन सी को आप पहले ए यूनियन बी को आप बी यूनियन सी से करें, ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी करें। अब देखिए ए के एलिमेंट्स हमारे पास पता है हमें 1 1 आ गया, 1 तो इसमें भी आ रहा है, और इसके अलावा 2 हो गया, ठीक है, 4, इसके अलावा 5 10 हमारे इसमें भी आ रहा है, 15 इसमें भी आ रहा है, और हमारे पास 20 इसमें भी आ रहा है, तो ये हो गया। देखिए अब स्टूडेंट्स ये और ये, ठीक है, ये दोनों आपके आपस में क्या है इक्वल है, सही है, 1 2 4 5 20, और ये भी आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड, ठीक है, बहुत ही आसान है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलें स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलें इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जो कि यूनियन है, तो उसमें हमने क्या करना है इंटरसेक्शन, ठीक है, बात वही है
सिर्फ अब हम क्या करेंगे, इसको यूनियन से क्या करेंगे, अब इंटरसेक्शन। ठीक है, इंटरसेक्शन में वही हमारे पास, अब पहले ए इंटरसेक्शन बी में कर रहे हैं तो वो हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन सी, और सेकंड साइड पे अगर ए इंटरसेक्शन बी पहले कर लिया था तो आप ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करेंगे। चले अब करते हैं पहले ए इंटरसेक्शन बी। क्या कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट सोल्व कर रहे हैं पहले, ये हमारे होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट्स बताएं दोनों में कौन से आ रहे हैं सही, 5 है, 10 है और 20 है। क्या है, 5 है, 10 है और 20 है, कि 5 सेम आ रहा है उसमें, 10 भी आ रहा है और 20 दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, चलें अब उसके बाद कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो आंसर आया उसको इंटरसेक्शन करें सी से। अब देखें उसमें हमारे पास कौन कौन से सेम आ रहे हैं, 5 10, सिर्फ 5 और 10 आ रहा है, तो हम सिर्फ 5 और 10 लिखेंगे बस, क्योंकि हमारे पास सिर्फ है ही 5 और 10 है। 1 2 1 2 5 10 है, 1 इसमें भी नहीं है और 20 इसमें भी नहीं है। ठीक है, चले अब उसके बाद राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, पहले बी इंटरसेक्शन सी पहले करते हैं ब्रैकेट। अब बी इंटरसेक्शन सी में स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, पहले सिर्फ 5 और 10, 5 और 10 ही सेम आया है इसमें। ठीक है, चलें अब उसके बाद कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन करें बी इंटरसेक्शन सी से। अब जाहिर बात है 5 10 है तो उसमें भी देखेंगे, अगर हमारे पास 5 आ रहा है 5 10, जी बिल्कुल आ रहा है 5 और 10, इसमें भी हमारे पास 5 और 10 आ रहा है। अब देखें ये और ये साइड हमारे पास क्या हो गई, इक्वल हो गई, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपको बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। चलें अब इसका जो सेकंड पार्ट है पहले हम उसकी इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ठीक क्लियर, चलें अब हम सेकंड इसका पार्ट है, जो सेकंड जो पार्ट है उसमें कह रहा है कि ए जो है वो नेचर नंबर है। चले मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ए जो है नेचर नंबर है और आपका जो बी है वो प्राइम है और जो सी है आपका वो जेड है, मतलब इंटीजर है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब इंटरसेक्शन कर रहे हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रेकर्स। ठीक है, इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। चलें स्टूडेंट अब देखें ए इंटरसेक्शन बी करना चाह रहे हो ना आप, अब ए इंटरसेक्शन बी लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं हम, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है हमारे पास क्या है, नेचर नंबर को आप यूनियन कर रहे हो प्राइम नंबर से। क्या कर रहे हो, नेचर नंबर को यूनियन कर रहे हो प्राइम नंबर से, तो बताएं आंसर क्या बनेगा। अब देखें नेचर नंबर में थोड़ा सा लिख लेता हूँ यहाँ पे, नेचर नंबर हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5, और प्राइम नंबर हमारे पास क्या है, प्राइम नंबर है हमारे पास 2 है 3 है 5 है 7 है। मतलब प्राइम नंबर और नेचर नंबर, ये नेचर नंबर है ये प्राइम नंबर है, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास कौन सा बन जाएगा, मतलब 1 2 3 4 5 सभी नंबर आ जाएंगे ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचर नंबर। क्या आंसर आएगा हमारे पास स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं ना, इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन कर रहे हैं नेचर नंबर को हम प्राइम से। तो अब मुझे अच्छा इसमें बताएं सेम कौन से आएंगे, 2 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 7 भी इसमें होगा, तो ये सभी नंबर जो प्राइम है ना वो नेचर से समझो लिए गए हैं। तो अगर ये लिए गए हैं तो प्राइम ही हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन, क्योंकि जो भी नंबर आएंगे आपके प्राइम वाले नंबर आएंगे। ठीक है, इसको अगर आप लिखोगे भी ना तो नंबर सारे आपके क्या आएंगे, वो प्राइम नंबर वाले आएंगे। क्लियर, चले अब उसको कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी जो हमारे पास आंसर आया है उसको इंटरसेक्शन करें सी से। अब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आया आपका पी, अब इसको इंटरसेक्शन कर रहे हैं सी, सी हमारे पास क्या है जेड। अब जेड भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब जेड के एलिमेंट्स हमें पता है क्या होते हैं, इस तरीके से क्या है चलते हैं -1
0 +1 2 इस तरीके से, ठीक है, क्यों -2 सभी आ रहे हैं इसमें। इंटीजर है ना, तो आपको पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा। अब मुझे बताएं जब हम इंटरसेक्शन करेंगे तो इसमें और इसमें कौन से एलिमेंट सेम आएंगे। जाहिर बात है जो आपके इसमें पॉजिटिव नंबर भी आ रहे हैं और प्राइम नंबर भी आ रहे हैं, तो जो हमारे पास प्राइम में होंगे वही आपके इंटीजर में होंगे, तभी हमारे पास सेम आएंगे। तो ये आपका किसके इक्वल आएगा, प्राइम नंबर के ही आएगा। क्योंकि इंटीजर में तो हमारे पास माइनस भी आ रहे हैं ना, जबकि प्राइम में हमारे पास माइनस से सिर्फ प्लस वाले आएंगे, तो सिर्फ हम प्राइम वाले ही नंबर आएंगे इसमें, तो इस वजह से हम प्राइम लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो ये हमारे इसका आंसर आया प्राइम नंबर। चलिए अब सेकंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी मतलब जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास बी बी हमारे पास है प्राइम, इसको इंटरसेक्शन कर रहे हैं जेड से, तो बताएं क्या आएगा आपका, प्राइम ही आएगा, कि प्राइम को जब इंटरसेक्शन जेड से बात वही आएगा ना, इंटरसेक्शन सी। उसके बाद कह रहा है कि ए को अगर इंटरसेक्शन करें बी इंटरसेक्शन सी से, अब ए आपका नेचर नंबर है, इसको इंटरसेक्शन कर रहे हैं हम प्राइम से, तो बी आपका क्या आएगा, क्या आएगा, प्राइम नंबर्स। ठीक है, अब देखें ये और ये आपका क्या आगे, दोनों इक्वल आ गए, तो ये हो गया आपका वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया, दोनों में प्राइम नंबर आ गए। चलें अब इसका एक और पार्ट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। जी ये सी का पार्ट आ गया हमारे पास, यही नंबर यही है हमारे पास, इसमें भी हमने लिखा है क्योंकि हमारे पास जिस टाइप में जो क्वेश्चन दिया हो ना, हमने आंसर भी उसी टाइप में निकालना पड़ेगा, इस वजह से यहाँ पे नेचर प्राइम इवन दिया है तो वो भी हमारे पास है। चलें इसमें हमारे पास कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी कर रहे हैं, इसका यूनियन होना चाहिए सी के इक्वल टू ए यूनियन बी कर रहे हैं और यूनियन होना चाहिए सी के, तो इसमें आपके लास्ट में ब्रैकेट। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसमें अब ए यूनियन बी। अब वही बात ए यूनियन बी की बात आ गई ना, मतलब नेचर नंबर को हम यूनियन करेंगे प्राइम नंबर से। अब आते हैं नेचर। अब यूनियन में तो हम क्या करते हैं, सभी लिखते हैं ना, सभी एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 सभी आ रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, वो नेचर नंबर आएगा। चलें अगर ए यूनियन बी को आप यूनियन कर रहे हैं सी से, तो इसका मतलब है ए यूनियन बी का आंसर क्या है, नेचर नंबर। तो इसको यूनियन कर रहे हैं आप जेड से, सी से। अब मुझे बताएं अगर हम सभी सेट को मिला के लिखते हैं, हर नंबर लिखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, माइनस भी आएंगे प्लस भी आएंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जेड का ही आएगा, तो इसका आंसर आएगा इंटीजर। समझो कि यूनियन में हमारे पास सुपर सेट के आएंगे और हमारे पास क्या होते हैं, जो इंटरसेक्शन होता है हमारे पास सबसेट के आते हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में पहले क्या है, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का आंसर निकालें। बी क्या है आपके पास, प्राइम, और इसको आप यूनियन कर रहे हो जेड से, तो प्राइम और जो जेड से करेंगे तो हमारे पास जारी बात है जेड आएगा। उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहे हो, तो ए क्या है हमारे पास, ए है नेचर नंबर, और बी यूनियन सी का आंसर आया है जेड, और नेचर और जेड का करेंगे तो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा, जेड इंटीजर आएगा। ठीक है, इक्वल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा टॉपिक थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज, तो मैं कहता हूँ यहीं तक आप इसकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से समझना, अगर फिर भी बात समझ नहीं आए तो बार से इसको रिपीट करके भी सुन लेना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।